हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो व्याकरण में कुछ सीखते हैं, हिंदी व्याकरण में। तो सबसे पहले बताते हैं, व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ आदि। तो स्वर और व्यंजन क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे रथ, कमल, पवन, अजगर, सरबत आदि। शब्द हो गए। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा, रोटी, किताब आदि। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये सार्थक शब्द के साथ ही बोले जाते हैं। जैसे खाना वाना खा लो, तो खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, तो पानी सार्थक शब्द है और उसके साथ में हमने क्या बोला? वाणी। तो वाणी निरर्थक शब्द है। तो शब्द क्लियर हो गए। वर्णों के दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर वर्ण भी आ जाते हैं और व्यंजन वर्ण भी आ जाते हैं। तो आज ये चीज़ें हो गई। क्या क्या हमने पढ़ा? वर्ण, शब्द, शब्द के प्रकार, वर्ण के प्रकार और वर्णमाला। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी तरीके की कुछ रोचक जानकारियों के साथ में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपके साथ इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ हम साझा करते रहेंगे। जय हिंद।